सम्माननीय मेरे साथियों, देश के वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित सभी जागरूक नागरिकों, शकुंतला शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, सप्रेम नमस्कार। आज मैं शकुंतला शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपके समक्ष अपनी बात रखने आई हूँ। और वह विषय है सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री और उससे संबंधित वह सच्चाई जो हमें सूचना के अधिकार आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई है। आरटीआई से प्राप्त आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2014 से 2024 तक कुल 85 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार द्वारा या तो निजी हाथों में बेचा गया है या बंद कर दिया गया है। इनमें से कई तो ऐसे थे जो वर्षों से लाभ में चल रहे थे। बीएसएनएल, एयर इंडिया, सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं, रेलवे के स्टेशन, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी और भरोसे का प्रतीक रहे हैं। आरटीआई के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 1.94 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां बेची गईं। केवल 7% उपक्रम घाटे में थे, बाकी या तो लाभ में थे या संतुलित स्तर पर। लगभग 4.5 लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। ये कैसा विकास है जहां जनता की संपत्ति को चुपचाप निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और जवाबदेही का कोई स्पष्ट आधार नहीं है। जब हमने आरटीआई दाखिल की तो ये भी पता चला कि कई उपक्रमों की बिक्री के मूल्य निर्धारण में न्यायपूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया को मात्र 18,000 करोड़ रुपए में बेचा गया, जबकि उस पर सरकार पहले ही 60,000 करोड़ से अधिक खर्च कर चुकी थी। बीपीसीएल, जो 2019 से 20 में 8,000 करोड़ से अधिक मुनाफा कमा रही थी, उसकी भी बिक्री की प्रक्रिया शुरू की गई। क्या ये राष्ट्रहित में है? वरिष्ठ नागरिकों के इस प्रकोष्ठ की ओर से हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या सार्वजनिक संपत्ति अब केवल घाटा दिखाकर निजीकरण का साधन बन चुकी है? क्या भविष्य की पीढ़ियां इन सुविधाओं से वंचित रहेंगी? क्या हम अपने युवाओं को बेरोजगारी और असमानता की ओर धकेल रहे हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि 1. सभी सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री का आरटीआई के माध्यम से पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। 2. न्यायिक समिति का गठन कर प्रत्येक बिक्री की समीक्षा कराई जाए। 3. सार्वजनिक विमर्श के बिना कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति बेची न जाए। 4. नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों के लिए पुनर्वास नीति लागू की जाए। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, ये लड़ाई जनता की संपत्ति को बचाने की है। वरिष्ठ नागरिक, आज फिर इस देश की आत्मा की रक्षा के लिए खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हर भारतीय जागरूक हो, आरटीआई का उपयोग करे और इस देश की संपत्तियों को निजी हाथों में जाने से रोके। मैं यही कहूंगी, जो हमने बनाया वो हम इस चार्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक तथ्य सामने आया है, जिसे आरटीआई के माध्यम से उजागर किया गया है। आरटीआई से प्राप्त एक और तथ्यात्मक तालिका आज हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। इस तालिका में ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री सरकारी कंपनियां लगाई, सरकारी कंपनियां बेची कार्यकाल। पं जवाहरलाल नेहरू 33/016 साल 286 दिन। श्रीमती इंदिरा गांधी 66/015 साल 350 दिन। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 17/7/6 साल 80 दिन। डॉक्टर मनमोहन सिंह 23/3/10 साल 2 दिन। श्री नरेंद्र मोदी 023/6 साल 2 दिन। इसका सीधा अर्थ ये है कि जिन प्रधानमंत्रियों ने देश की बुनियादी ढांचे की नींव रखी, उन्होंने नई सरकारी कंपनियां बनाई, जबकि हाल के वर्षों में कंपनियों की स्थापना की बजाय उनका निजीकरण तेजी से किया गया। सोचिए, मोदी सरकार ने 6 वर्षों में 23 सरकारी कंपनियों को बेच दिया, जबकि एक भी नई सरकारी कंपनी नहीं खोली। क्या ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा है? क्या यह हमारे युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता है? वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की ओर से मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या देश की संपत्ति सिर्फ कुछ कॉरपोरेट घरानों को सौंपने के लिए बची है? क्या अब सरकारी नौकरी का सपना सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाएगा? इसलिए हम सभी से अपील करते हैं, आरटीआई का उपयोग करें। इन तथ्यों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं।
और एकजुट होकर राष्ट्र की संपत्तियों की रक्षा करें। अगर जनता सोती रही तो कल कुछ भी जनता का नहीं रहेगा। जय हिंद। श्रीमती शकुंतला शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष।